लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं। We have studied a very important point in our last class, that is the equation of a line, the equation of a line parallel to a given line, parallel to a given line। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद रखना है। दैट मीन्स if I have a line, the equation of a line parallel to a given line ax plus by plus c equal to 0 is वो हो जाएगा ax plus by plus k equal to 0। ठीक है, मैंने ये बताया था अब मेरे लास्ट क्लास में कि the equation of a line, for an example, the equation of a line, the equation of a line parallel to number 1, say 3x minus 5y plus 7 equal to 0 can be written as is 3x minus 5y plus k equal to 0। एक लाइन और उसके पैरेलल लाइन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज इसी के ऑल्टरनेट हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज the equation of a line perpendicular to a given line, the equation of a line perpendicular to a given line, perpendicular to a given line। आज हम लोग पढ़ेंगे the equation of a line that is perpendicular to a given line। ठीक है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन है। द फर्स्ट वन इज ax plus by plus c equal to 0. Let's name it as L1. And let's say we are having another line that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2। उसके बाद अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, if L1 is perpendicular to L2, then अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन आता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर? Product of slope is equal to -1. वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 मीन्स कितना हो जाएगा? m1 into m2 will be equal to -1। So what will be m1? That will be the slope of line L1, and what is the slope of line L1? That is minus of a by b, and what is the slope of line L2? That is minus of a1 by b1, and it will be equal to minus of 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, we can write it in this way that minus of a by b will become equal to we can write it as b1 by a1। ठीक है, तो माइनस ऑफ a by b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b1 by a1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक लाइन था L2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और else we can write it as माइनस ऑफ a1 by b1 is equal to b by a। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस कुछ चीजें प्रूफ करना चाह रहे हैं। इफ वी टेक लाइन 2 दैट इज L2, तो हमें देखने को मिलेगा द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and if I write this line in slope intercept form, then the equation of line will become b1y equal to minus a1x minus of c1, और ये कैसा हो जाएगा? y will become equal to minus of a1 by b1x minus of c1 by b1। और हमें पता है कि माइनस ऑफ a1 by b1 का वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? b by a से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स टेक इट एज अ 1। सो वी कैन अगेन राइट इट एज y इक्वल टू माइनस ऑफ a1 by b1 की जगह हम लिख सकते हैं b by a x minus c1 by b1, and let's take c1 by b1 as k। मैं c1 by b1 को कोई भी कांस्टेंट k नाम दे दे रहा हूं, ठीक है, c1 by b1 उसको हम कोई भी कांस्टेंट k से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम अगर हल्का सा रिप्लेस करेंगे, इसको हम अगर हल्का सा रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इधर निकल के आएगा, 1 सेकेंड, हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगा कुछ इस तरीके का, सॉरी मैं के अभी रिप्लेस नहीं करता हूँ, के मैं बाद में रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से C1/B1, इधर मैं लिख देता हूँ C1/B1, ठीक है। चलिए ओके, मैं बाद में रिप्लेस करूंगा के से, कि एक लाइन और लिख लेते हैं उसके बाद, ओके। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, AY, यस स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा, दिख रहा है सर। ओके फिर एक सेकंड में फिर से चलिए कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि अगर आधा को दिख रहा है आधा को नहीं दिख रहा है। ओके मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, रुकिए 1 सेकेंड। ओके क्या अब दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू बी एक्स माइनस C1a/B1 डिवाइडेड बाई a, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे ay विल बिकम इक्वल टू bx माइनस C1a/B1, ठीक है। इसको मैं k कंसिडर कर लेता हूँ, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ay इक्वल टू bx माइनस, यस सर ये वाला कैसे लिख दिया, y इक्वल टू bx माइनस c1 बाई जो था नीचे में a से मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया गया, ध्यान से देखें। अगर आपके पास x/2 माइनस वाई है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y/2 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास x/2 माइनस वाई है, इसको आप अगर एलसीएम ले लें 2 को, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y/2। यस सर यस सर। वही चीज लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ay इज इक्वल टू bx माइनस के, इस पूरे को हमने एज्यूम कर लिया एज के, इसको हमने एज्यूम कर लिया कोई भी कांस्टेंट के। तो इसको हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस bx प्लस ay प्लस के इक्वल टू 0, माइनस bx प्लस ay प्लस के इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, मेन पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, try to understand the main point. The first one, अगर मेरे पास एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0, अगर मेरे को इसका परपेंडिकुलर लाइन लिखना है कि any line that is perpendicular to the given line that is ax plus by plus c equal to 0, अगर इस लाइन का कोई भी परपेंडिकुलर लाइन मेरे को लिखना है तो वो लाइन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या किया, हमारा लाइन क्या था, ax plus by plus c equal to 0, और हमारा परपेंडिकुलर लाइन पे क्या निकल के आया, माइनस बी और ए, यानी कि ए और बी जो एक्स और वाई में जो कोफिशिएंट था वो इंटरचेंज हो गया। देखिए बी जो है वो एक्स के साथ आ गया, ए जो था वो वाई के साथ आ गया। सो इस लाइन के कोई भी परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन लिखूंगा तो उसमें सबसे पहले क्या चीज हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि बी जो है किसके साथ पहुंच जाएगा, एक्स के साथ, और ए जो है किसके साथ पहुंच जाएगा, वाई के साथ। उसके बाद कोई भी कांस्टेंट टर्म है के, कोई भी कांस्टेंट टर्म मैंने ले लिया के, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, और दोनों के बीच में क्या माइनस साइन लगा देना है, बस दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देना है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो बी के आगे माइनस है, अब अगर माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा तो फाइनली वही चीज आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई। अब के तो कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये है याद रखने का तरीका, ये है याद रखने का तरीका, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर टू 4x माइनस या फिर 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमको एक लाइन लिखना है, कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हमको एक लाइन लिखना है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी अगर हमको लाइन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, दैट मींस 5x
4y, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और प्लस कोई भी कांस्टेंट k इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इक्वल टू -1 होगा। आया समझ में। दूसरा चीज, अगर मेरे को एक लाइन लिखना है, लाइन पैरेलल टू 4x प्लस 5y प्लस 6, अगर इस लाइन के पैरेलल हमको एक लाइन लिखना है तो हम क्या करेंगे, x और y का कोफिशिएंट को एकदम कुछ इंटरचेंज नहीं करेंगे, 4x प्लस 5y प्लस कोई भी कांस्टेंट k जोड़ देंगे इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि किसी भी लाइन के पैरेलल अगर हमको लाइन लिखना है, किसी भी लाइन के पैरेलल अगर हमको लाइन लिखना है तो सिंपली x और y का कोफिशिएंट वही रहेगा। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर हमको लाइन लिखना है तो x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देना है, ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट हमें आ जाएगा उसमें। क्या आपको यह चीज समझ में आया? माइनस कॉमन लेंगे सर, माइनस कॉमन लेंगे तो सर k का साइन पॉजिटिव ही रहेगा। k तो k कांस्टेंट, आपको पता है क्या k पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं। हाँ, तो k तो कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, k पॉजिटिव भी है। अब ये थोड़ी है कि इसके आगे प्लस साइन लगाए मतलब k पॉजिटिव ही होगा, मैंने बोल दिया k कांस्टेंट है। अब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो तो k का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो k का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू है, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो k का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं कहीं पे माइनस k लिख दूं तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं कि माइनस k नेगेटिव है, वो तो k का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर k नेगेटिव हो गया तो माइनस k पॉजिटिव, k पॉजिटिव हो गया तो माइनस k नेगेटिव। तो सिंपली अगर मैं प्लस k लिख दूं तो k का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, k पॉजिटिव है नेगेटिव है वो k जानेगा, ठीक है। k इज अ कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट, तो इसीलिए कांस्टेंट को कोई भी प्लस k के नाम से हमने लिख दिया। अब k कांस्टेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो वैल्यू निकलने पे पता चल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है? इस पे कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने साइन कॉमन लिया था ना माइनस, तो वहां पे सर c का भी तो साइन चेंज होगा अगर माइनस कॉमन लेंगे। देखिए देखिए बाबू, मैं बता रहा हूं, वहां थोड़ा सा, मान लीजिए मेरे पास ऐसे था bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो आपके पास आ गया माइनस bx प्लस ए वाई माइनस के इक्वल टू 0। माइनस के क्या चीज है, कांस्टेंट है। माइनस के क्या चीज, उस कांस्टेंट को आप d नया, उस कांस्टेंट को आप नया कांस्टेंट d के नाम से जोड़ दीजिए, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी इक्वल टू 0। लिख सकते हैं आप? यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंपल सा वही चीज है, मैंने d नहीं लिख के मैंने k लिखा हुआ है, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट का वैल्यू माइनस के हो, प्लस के हो, -5 हो, +5 हो, तो डिपेंड करेगा। इस पूरे को मैंने एक नया कांस्टेंट d के नाम से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप उसको d लिखिए, k लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, ये तो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। आया समझ में? यस सर। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा बस। अब अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो कांस्टेंट नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, चाहे मैं माइनस, अब देखिए मैं माइनस के लिखूं या नहीं लिखूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट जो निकलना है वो वही कांस्टेंट निकलेगा। आप अगर माइनस साइन कॉमन लिए हुए हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव निकल जाएगा, अब अगर माइनस साइन नहीं लिए हुए हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, वही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो उसको आप एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, मैंने नए कांस्टेंट से रिप्लेस नहीं किया, मैंने वही कांस्टेंट रख दिया। अब आप ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि सर आप इसमें माइनस के क्यों नहीं लिखा आपने, यहाँ पे आपका माइनस के होना चाहिए बट आपने सिंपली प्लस के लिख रखा है, यही आप पूछना चाह रहे हैं। तो आप माइनस के को किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए ना, पी से रिप्लेस कर दीजिए, हो गया। अब आप ये तो नहीं पूछ सकते कि सर आपने पी क्यों लिखा, है कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, तो वही चीज है, धीरे धीरे हमको सारा चीजें क्लियर होने लग जाएगा। मतलब अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लिया तो bx प्लस ए वाई माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, सही है, आपका बोलना गलत नहीं है। बट इस पूरे के पूरे माइनस के को जो है मैं एक नया कांस्टेंट कोई भी p से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, bx प्लस ए वाई प्लस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, bx माइनस ए वाई,
bx माइनस ay प्लस p इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब P Q R S T ये सब तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं, तो आप कोई भी लेटर लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने K को वैसे ही छोड़ दिया, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो फिर ध्यान से फिर से याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, फिर से याद रखना है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। सबसे पहला चीज, अगर किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन है, किसी लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाना है, तो x का जो कोफिशिएंट है इसका भी वही कोफिशिएंट रहेगा, y का जो कोफिशिएंट है इसका भी वही कोफिशिएंट रहेगा, बस एक कांस्टेंट k ऐड कर देना है। ठीक है, अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाना है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है, बीच में माइनस लगा देना है, प्लस कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू 0, आपको उस लाइन के परपेंडिकुलर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। आया समझ में? चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सब लोग कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, find the equation of a line parallel to 2x minus 5y plus 7 equal to 0 and passes through 1, 2। चलिए इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर निकल के बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू 2x minus 5y plus 7 equal to 0 and passes through 1, 2। फास्ट, फटाफट। कितना निकला आंसर? बताता हूं, देखिए ध्यान से। हमारे पास एक लाइन है 2x minus 5y plus 7 equal to 0 and we need a line that is parallel to the given line and also passes through the point 1, 2। ठीक है, हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस ग्रीन लाइन के पैरेलल हो और 1, 2 से पास करे। हम ऐसा लिख सकते हैं, any line that is parallel to 2x minus 5y plus 7 equal to 0 can be written as 2x minus 5y plus k equal to 0। 2x minus 5y plus k equal to 0। कोई भी अगर किसी लाइन के पैरेलल अगर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2x minus 5y plus k equal to 0। अब अगर k का वैल्यू निकल गया, हमारा इक्वेशन निकल गया। हमें पता है कि पॉइंट जो 1, 2 है, 1, 2 लाइज ऑन, कौन से लाइन पे लाई करेगा, 2x minus 5y plus k equal to 0 इस पे लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स इट विल बिकम 2 into 1 minus 5 into 2 plus k equal to कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 minus 10 plus k equal to 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। k का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 2x minus 5y plus 8 equal to 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। Equation of the line that is parallel to 2x minus 5y plus 7 equal to 0 and passes through the point 1, 2। आया समझ में? Yes sir. Okay, I'm giving you the next question. Find the next question. Find the equation of line. Find the equation of line perpendicular to 3x minus 2y plus 5 equal to 0 and passes through minus 1, 6 and passes through minus 1, 6. Find the equation of a line perpendicular to 3x minus 2y plus 5 equal to 0 and passes through minus 1, 6.
Sir, यस 2x plus 3y minus 16 equals to 0. ओके वेरी गुड, लेट्स सी शायद सही है। यानी कि हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे पास एक लाइन गिवन है 3x minus 2y plus 5 equal to 0, ठीक है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास करता है कहां से, -1,6 से पास करता है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं सबसे पहले। दैट मींस इट विल बिकम -2x 3y प्लस कोई भी कांस्टेंट k इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं -2x - 3y प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को इंटरचेंज करेंगे और किसी भी एक का साइन चेंज कर देंगे, आइदर x का और y का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस लाइन का इक्वेशन आ गया पॉइंट -1,6 lies on -2x - 3y plus k equal to 0, or you can also write it as 2x plus 3y minus k plus k doesn't matter, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। 2x plus 3y minus k equal to 0, ठीक है। अब ये पॉइंट इस पे लाई करता है, दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट, दैट मीन्स 2 into -1 plus 3 into 6 minus k will become equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा -2 3 6 18 minus k equal to 0, तो ये आ जाएगा k का वैल्यू 16। तो k का वैल्यू 16 आ गया, k का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x plus 3y minus 16 equal to 0। यही इक्वेशन आया था। Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि किसी लाइन से परपेंडिकुलर कैसे लाइन कंसीडर करना है और किसी लाइन से पैरेलल कैसे लाइन कंसीडर करना है। Yes, sir. Okay, very good. Then we'll go to the our next topic, that is there are some questions। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं। there are some miscellaneous problems। The first one is find the point of intersection of the lines 5x plus 7y equal to 3 and 2x minus, that means we are having two lines, ठीक है। हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है। The equation of one line is 5x plus 7y equal to 3 and the equation of other line is 2x minus 3y equal to 7। और ये दोनों लाइन कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं चलिए P। ये P पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। So how we can find the intersecting point between the two lines? What are the methods that we can use to find the intersecting point between the two lines? कौन कौन से मेथड होते हैं? 5x plus 7y minus 3 equal to 0 and the next point is 2x minus 3y minus 7 equal to 0. Can anyone tell me what are the methods from which we can find the intersecting point between the two lines? कौन कौन से methods थे? ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, सर। Methods to find intersecting point. Intersecting point between two lines। दो लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या मेथड्स थे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 10 में। सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है आप लोगों को, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड हुआ करते थे हमारे किसी भी दो लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से किसी भी मेथड को यूज करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक मेथड को यूज करके दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 5x plus 7y minus 3 equal to 0। 5x plus 7y minus 3 equal to 0 और दूसरा पॉइंट है
2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो आपको सही लगे। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके बताते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज कर सकते हैं। 1 में से या 2 में से कोई भी x या y का वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे में पुट कर देंगे। चलिए मैं 2 से निकालता हूं। 2 से मैं लिख सकता हूं 2x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 3y, और x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 7 प्लस 3y बाई 2। इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3 से। अब ये x का जो वैल्यू है उसको हमने 2 से निकाला, 2 से निकाला तो उसको हम लोग 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। जब हम इसका वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल गेट 5 इंटू 1 वाला जो है हमें कितना मिल जाएगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 3y बाई 2, 7 प्लस 3y बाई 2 प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 3y प्लस 14y माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 प्लस 15y प्लस 14y माइनस 6 इक्वल टू 0। 35 माइनस 6 मेरे ख्याल से हो जाएगा 29 प्लस ये हो जाएगा 29y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। y का वैल्यू -1 आ गया। इस y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब इस y का वैल्यू को पुट कर देंगे 3 में। पुटिंग y इन 3। y का वैल्यू को जब हम लोग 3 में पुट करेंगे तो मेरा 3 क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा मेरा x इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो पॉइंट आया, x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू है -1। तो जो पॉइंट निकल के आया वो निकलेगा 2, -1। यानी कि ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा 2, -1। So these are the methods to find the intersecting point between the two lines। यानी कि दो लाइन के बीच में अगर हमें intersecting point find out करना है तो ये सारे मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। आया समझ में? अब मेरे ख्याल से एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता दिया, क्लास 8 9 10 में आप लोग पढ़े होंगे ये सारे मेथड। ओके, सो दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द टू लाइंस। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। सबसे पहला y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा सर? x इज इक्वल टू का k, x इक्वल टू k और समथिंग, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि हमारा जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है और कहां से पास करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज x माइनस 7y प्लस 15 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा एक लाइन पास करता है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। हमारा एक लाइन पास करता है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं कि उसका इक्वेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे पहले वाले में से, दैट इज x माइनस 7y प्लस 15 इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम x का वैल्यू निकलेंगे तो निकलेगा 7y माइनस 15। इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 0। इसमें अगर x का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 7y माइनस 15 प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा 14y माइनस 15 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -30 हो जाएगा ना सर? ओह सॉरी, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो हमारे पास y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2। y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमारा 1 वाला क्या निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 15, और ये निकल के आ जाएगा -1। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आया वो निकल के आ गया -1, 2। यानी कि हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल है y एक्सिस से, ठीक है।
वाई एक्सिस से पैरेलल है और वो पास करता है -1,2 पॉइंट से। -1,2 मतलब ये लाइन जो है वाई एक्सिस जो है इस तरफ लाई करेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। -1,2 पॉइंट इधर लाई करेगा, -1,2। क्या मेरे को कोई बता सकता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है? x इक्वल टू 0। ए गधा, x इक्वल टू 0 कैसे होगा इस लाइन का इक्वेशन? x का वैल्यू तो है x का वैल्यू -1, x का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -1। किसका? इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू -1, क्योंकि y एक्सिस के जो भी पैरेलल होता है उसका इक्वेशन कैसा होता है? x इक्वल टू समथिंग। अब इस लाइन पे देखिए, इसका ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट होगा -1,0, और ये इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा x का वैल्यू इसमें -1 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसा लिखा जा सकता है? y माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, है कि नहीं? y माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, k का वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन दिस एंड दिस एंड दिस में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि हमारे पास 3 लाइन है, हमारे पास 3 लाइन है, 1 2 3, और 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है बोला गया। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरे लाइन का इक्वेशन है kx प्लस 2y इक्वल टू 3, और तीसरे लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। हमें बोला गया है कि अगर तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है तो k का वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? यही होगा। तो चलिए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पहले निकालते हैं, क्या आएगा? दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसमें y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2x माइनस 3। इसको मैं 1 नंबर से सेव कर देता हूं। दूसरा मेरे पास कितना है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें अगर मैं y का वैल्यू पुट करूंगा तो 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 2। सॉरी, 0 नहीं है, इसका वैल्यू है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। x का वैल्यू अगर 1 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 3, y का वैल्यू आ गया -1, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट आया वो 1, -1, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकल के आया? 1, -1। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1, -1 जो है इसी पॉइंट से तीनों लाइन पास कर रहा है। ऐसा बोला गया कि तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, बोला गया मैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे। तो इन दोनों को यूज करके मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये थर्ड वाला लाइन भी पास कर रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। द पॉइंट 1, -1 lies on kx plus 2y equal to 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 5। k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका होमवर्क कर लीजिएगा, फिर जहाँ पे जो भी डाउट है उसको पूछ लेना है, उसको क्लियर कर लेना है। हमारा ज्यादा नहीं बचा है, 1 से 2 क्लासेस और बचा है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। एक बचा हुआ है सिंपली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, और दूसरा बचा हुआ है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। बस यही 2 पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सर आप कल जो पीडीएफ सेंड किए थे जी बताइए। उसमें सर एक्सरसाइज नहीं था। ओके ठीक है, चलिए मैं अभी फिर से भेज दूंगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।